बेबुल वफा क्या है? यदि कोई किसान अपनी जमीन किसी दूसरे किसान से कुछ रुपया लेकर कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्री करता है और रजिस्ट्री के कागजात में यह लिखता है कि यह रुपया कुछ वर्षों के अंदर वापस कर देंगे, यदि किसी कारणवश हम रुपया वापस नहीं कर सके तो हमारी यह जमीन हमेशा के लिए इतने ही रुपये में आपकी हो जाएगी और इससे मेरे और मेरे परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं होगा, तो सरकार के ऐसे नियम को बेबुल वफा, कट केवाल, सप्तियों के केवाला भी कहा जाता है। सर्वे में काम आने वाले औजारों का विवरण है। सर्वे में काम आने वाले यंत्र निम्नलिखित है: जरीब, सूजा 10 पीस, झंडा 5 पीस, लट्ठा 2 पीस, राइट एंगल, स्केल, परकाल, कंघी, टॉक, पटरी, कुदाल, गुनिया। किश्तवार किसे कहते हैं? सरजमीन के अनुसार मापी कर नक्शा तैयार करने को किश्तवार कहते हैं। जरीब कितने प्रकार के होते हैं? जरीब 5 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है: गंटरी जरीब 22 गज, शाहजहानी जरीब 55 गज, फर्रुखाबादी जरीब 52.5 गज, सहारनपुरी जरीब 49.5 गज, फतेहपुरी जरीब 44 गज। गंटरी जरीब सभी जरीबों से छोटी एवं कार्य करने में सबसे सुविधाजनक है, इसी कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। सर्वे में भी इसी जरीब का उपयोग होता है। गंटरी जरीब नाम क्यों पड़ा? गंटर नामक अधिकारी अंग्रेजों के शासनकाल में उच्च पदाधिकारी थे, जो कि बनारस में पदस्थापित थे। उन्होंने ही इस जरीब का आविष्कार कर मापी कार्य आरंभ किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम से इस जरीब का नाम गंटरी पड़ा। इस जरीब के एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। इसमें 2 या 3 अंगूठियों पर जरीब की कड़ियां जुड़ी रहती है, इससे समेटने में भी आसानी होती है। किश्तवार के प्रमुख यंत्र क्या क्या है, सभी का वर्णन करें। किश्तवार के समय अमीन को निम्नलिखित यंत्रों की आवश्यकता होती है: गंटरी जरीब, यह लोहे का बना होता है, जिसमें पीतल के बने दोनों छोर पर मुठ या हैंडल होते हैं। दोनों हैंडल के बीच में 100 कड़ियां होती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। यह जरीब 22 गज या 66 फीट या 44 हाथ तथा मीटर में इस जरीब की लंबाई 20 मीटर होती है। इसमें 9 फुलिया होती है, जैसे 10 कड़ी पर 1 नोक वाली और 20 पर 2, 30 पर 3, 40 कड़ी पर 4 तथा 50 कड़ी पर गोल फुलिया होती है। पुनः 60 कड़ी पर 4 और 70 पर 3, 80 पर 2 और 90 कड़ी पर 1 फुलिया रहता। अतः जरीब चलाते समय ध्यान रखा जाता है कि 50 कड़ी पर गोल फुलिया आगे है या फिर पीछे, मापी में गलती न हो। गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी दांत, कच कढ़ाई या पीतल की बनी होती है। गुनिया 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 10 जरीब के बराबर होता है। गुनिया के मध्य भाग में एक रेखा होती है, जो गुनिया को 2 भागों में बांटता है। इसके द्वारा नक्शे पर समकोण बनता है, इससे 10 जरीब की मापी की जाती है। इस प्रकार गुनिया 10 भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग
एक एक जरीब का होता है, अर्थात 100 कड़ी का होता है। एक भाग में 5 खंड होते हैं जो 20-20 कड़ी के होते हैं। दूसरी तरफ 10 भागों में बटा रहता है जो 10-10 कड़ी के होते हैं। इसका उपयोग भूमापन में अमीन तथा अभियंता करते हैं। परकाल, परकाल लोहे या पीतल का बना होता है जिसे अंग्रेजी में डिवाइडर कहते हैं। इसमें 2 टांगे होती है, दोनों टांगे में एक एक नोकदार सुई लगी होती है जिसकी लंबाई 6 इंच तक होती है। इसका उपयोग नक्शे पर रखकर प्लॉट की लंबाई चौड़ाई निकालने में किया जाता है। राइट एंगल, यह पीतल या लोहे का बना होता है। इस यंत्र की बनावट चौड़ाई में आगे की ओर अधिक और पीछे की ओर से कम होती है। ऊंचाई में आगे पीछे बराबर रहती है। इसके अंदर 45 डिग्री का खोखला बना होता है। इसके दोनों तरफ आमने सामने भाग में शीशा लगा रहता है। ऊपर के आधे भाग में दोनों तरफ छिद्र होता है जिससे झंडी देखने का काम लिया जाता है। उसके नीचे हाथ से पकड़ने के लिए हैंडल लगा रहता है। इसमें दाहिने और बाएं आयताकार बने छिद्र के नीचे दोनों ओर पेच से शीशा लगा रहता है। इससे जमीन पर समकोण बनाया जाता है। टाक, टाक शीशा या कचकड़े या प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन प्रायः यह शीशा का ही बना होता है। इसमें लंबाई के तरफ 20 घर होते हैं जबकि चौड़ाई के तरफ 15 घर होते हैं। यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना होता है। इसके प्रत्येक घर की लंबाई चौड़ाई समान होती है। इसका प्रत्येक घर 10 डिसमिल का होता है। इसका उपयोग नक्शे पर रखकर डिसमिल निकालने का काम होता है। यह पारदर्शी होता है। पटरी, यह काठ की 12 इंच लंबी बनी होती है जिसके द्वारा सीधी लाइन खींची जाती है। एक तरफ 1 इंच के 12 खाने तथा दूसरी तरफ सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के खाने बने होते हैं। एडम कॉम, कंघी, यह लोहे या पीतल की बनी होती है। इसमें 30 जरीब की माप की जाती है। 30 जरीब को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसके तीसरे भाग को 10 बराबर भाग में बांटा गया है। इसका प्रत्येक भाग का मान 1 जरीब होता है। 1 जरीब को भी 5 बराबर भागों में बांटा गया है जिसमें प्रत्येक हिस्सा 20 कड़ी का होता है जो 2 डिसमिल के बराबर होता है। कंघी में कुल 35 धागे लगे होते हैं। प्रत्येक धागे के बीच की दूरी 1 जरीब यानी 100 कड़ी होता है जिसका मान 10 डिसमिल के बराबर होता है। कंघी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना होता है। इससे 3 एकड़ तक जमीन की मापी की जाती है। इससे टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा निकाला जाता है। झंडी, इसमें सफेद या काला रंग मिला रहता है। इसके द्वारा सीधी लाइन चलाई जाती है। मापी करते समय किसी मुस्तकिल के स्थान पर झंडी गाड़कर जरीब उसी के आधार पर चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी ज्ञात किया जाता है। लग्घी या लट्ठा, लग्घी बांस का सीधा टुकड़ा होता है जो गंटरी जरीब से 10 कड़ी या 20 कड़ी के बराबर लंबा होता है। इसमें प्रत्येक कड़ी पर निशान बने रहते हैं। इसके दोनों छोरों पर पीतल या लोहे की कवर लगा रहता है जिससे उसका सिरा हमेशा शुद्ध रहता है। इससे छोटी दूरी नापी जाती है। खागा, खागा कागज एक पारदर्शी कागज होता है जिसका उपयोग नक्शा बनाने में किया जाता है। अमीन खागा कागज जो सादे कागज का बना होता है, इस पर फर्जी नक्शा तैयार करते हैं। इस पर पैमाइश के समय टावर्स लाइन, मुरब्बा लाइन, पेटा लाइन, सिकमी लाइन तथा
कटान को अंकों में लिखा जाता है। इसके द्वारा पैमाइश में सुविधा होती है। इसे नजरी नक्शा भी कहते हैं। डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल लोहे या पीतल का बना होता है। इससे 30 जरीब यानी 3 एकड़ की मापी की जाती है। यह 5 भागों में बटा होता है। एक भाग में 10 जरीब होता है। यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनाया जाता है। इसमें 0 से 1 घर जाने पर 10 कड़ी, दूसरी घर जाने पर 20 कड़ी, तीसरी घर जाने पर 30 कड़ी, चौथी घर जाने पर 40 कड़ी, पांचवी घर जाने पर 50 कड़ी, छठी घर जाने पर 60 कड़ी, सातवीं घर जाने पर 70 कड़ी, आठवीं घर जाने पर 80 कड़ी और 9वीं घर जाने पर 90 कड़ी, 10वीं घर जाने पर 1 जरीब यानी 100 कड़ी बताता है। गुनिया नहीं रहने पर डायगोनल स्केल से भी पैमाइश किया जा सकता है। तिपाई। तिपाई लकड़ी का बना होता है। इसमें 3 पैर होता है। तीनों पैरों को मिलाने हेतु लोहे या पीतल के छड़ चकती लगी रहती है। इसके बीच में काठ या लोहे की सुराखदार चीज लगी रहती है। पेच के द्वारा कसकर तख्त तिपाई को इकट्ठा किया जाता है। पेच को बाएं घुमाने से यह बंद होता है जबकि दाएं घुमाने से खुलता है। तिपाई के प्रत्येक भाग में छिद्र बनी होती है जिसमें एक तिकोना लकड़ी का टुकड़ा लगाकर स्क्रू से कस दिया जाता है। इसी टुकड़े पर तख्ता रखा जाता है। तख्ता। तख्ता हल्की लकड़ी का समतल आकार का बना रहता है। तख्ता मुख्यतः देवदार या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। इसकी लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 18 इंच जबकि मोटाई 1 इंच होती है। नर्म होने के कारण इस पर नक्शा चिपकाने हेतु पिन गाड़ने में आसानी होती है। सूजा। सूजा 1.5 या 2 इंच लंबा लोहे का होता है। यह ऊपर गोलाकार तथा नीचे नोक वाला होता है। इसका इस्तेमाल मापी के समय जरीब की गणना में किया जाता है। अमीन अपने पास डायरी क्यों रखता है? अमीन अपने पास एक डायरी इसलिए रखता है जिसमें दिन भर प्लॉट पर किए गए कार्यों का विवरण लिखता है एवं रात को अपने आवास पर डायरी के माध्यम से उसका ब्यौरा तैयार करता है। अगर अमीन अपने पास डायरी नहीं रखे तो प्लॉट पर किए गए कार्य पूरा याद नहीं रहेगी और अगले दिन किसान को जमीन का नक्शा बनाकर खेसरा खाता चौहद्दी सहित देने में गलती हो सकती है। डायरी रखने का एक कारण यह भी है कि अमीन महीने में 2 बार इंस्पेक्टर के द्वारा अपने उच्च पदाधिकारियों को डायरी भेजते हैं। नक्शा क्या है? नक्शा सत्यापित कागज होता है जिसमें मौजा के अंतर्गत कुल जमीन का रकबा का मानचित्र बना रहता है। नक्शे के कोने में नॉर्थ लाइन तथा मौजा का मशहूर नाम तथा नंबर, जिला रजिस्ट्री ऑफिस, नक्शा बनाने की ईस्वी आदि लिखा रहता है। नक्शे के नीचे दाहिने कोने पर डायगोनल स्केल बना होता है जिस पर 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना लिखा रहता है। सर्वे के संबंध में काम आने वाले निशानों का वर्णन कीजिए और नक्शे पर दर्शाए गए चिन्ह कौन कौन है? मुस्तकिल। मुस्तकिल वह निशान है जो पिछले सर्वे से आज तक उसी स्थान पर उसी रूप में स्थिर हो तो उस मुस्तकिल निशान निम्नलिखित स्थानों में कायम रहना चाहिए, जैसे 3 सिवानी पत्थर, 4 सिवानी पत्थर, 3 मेड़ा, पक्का कुआं तथा वृक्ष। मुस्तकिल हमेशा आबाद जमीन में ही बनवाना चाहिए। परती और आबाद गैर मजरूआ जमीन में मुस्तकिल नहीं बनवाना चाहिए। चंदा। चंदा गोल आकार का बना हुआ वह निशान होता है जिस पर 2 सरहद की सीमा
टावर्स या मुरब्बा की लाइनें जहां पर आपस में मिले चैन लाइन के आरंभ में और अंत में दोनों ओर सरजमीन पर झंडी गाड़ी जाती है और उस स्थान पर मिट्टी भर के ऊंचा कर देते हैं ताकि जब भी इंस्पेक्टर जांच करना चाहे तो जांच कर सकते हैं। तूदा या टीला, तूदा को मिट्टी का ढेर भी कहा जाता है। बंदोबस्ती के समय सीमा टेढ़ा या झुका होने पर इसे बनाया जाता है। कभी कभी इसके जरिए मापी भी किया जाता है। बम्बा, नक्शे पर जब कोई मुस्तकिल का पता नहीं चलता है तो अमीन नक्शे पर दो मौजे के बीच पर या 3 सीमानी पर बम्बा गाड़ दिया जाता है। बम्बा के सहारे पैमाइश करने में सुविधा होती है। बम्बा व्यास 60 कड़ी का होता है। 3 सीमानी ग्राम में जाकर जब हम पैमाइश करते हैं तो 6 कड़ी लंब वाली नक्शे पर हमें 3 सीमानी मिलता है। यह समबाहु त्रिभुज प्लॉट पर न मिले तो 3 कोनों का पत्थर मापी करके गाड़ दिया जाता है। यह भी नापी के लिए सबसे अच्छा मुस्तकिल माना जाता है। अगर पुराना सर्वे में ग्रामीणों ने पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया है तो सर्वे करने के समय नापी करके 3 सीमानी बनाकर गाड़ दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जहां पर आपस में एक ही स्थान पर 3 गांवों की सीमा आकर मिले उसे 3 सीमानी कहा जाता है। तोखा लाइन, तोखा लाइन वह लाइन है जो 3 सीमानी से एक जरीब हटकर सीमा का रूप लेते हुए 5 जरीब की एक सीधी लाइन खींची जाती है। 3 सीमानी पर एक तोखा लाइन जबकि 4 सीमानी के दोनों ओर तोखा लाइन होती है। सीमेड़ा या 3 मेड़ा, जब अमीन ग्राम में मापी करने जाता है तो प्लॉट पर तथा नक्शे पर 3 लाइन अर्थात तिमेड़ा आकार एक स्थान पर मिलते हैं उसे भी मुस्तकिल माना जाता है। चौमेड़ा, जब नक्शा और सरजमीन पर और खेत की लाइन एक मेड़ पर मिलते हैं उसे चौमेड़ा कहा जाता है। इसे भी मुस्तकिल बनाकर मापी किया जाता है। पंजा, जब मापी करते समय अमीन जरीब से मापी करते हैं तो हर एक 5 जरीब पूरा होने पर सरजमीन पर एक लंबा आकार बनाकर खोद कर पंजा का निशान दिया जाता है। पंजा का चिन्ह माइनस। दहला, मापी करते समय जब 10 जरीब पूरा होने पर सरजमीन पर जो निशान दिया जाता है उसे दहला कहते हैं। कटाव लाइन, जब 2 मोड़ एक कोण पर काट कर प्लॉट का घेरा समाप्त करे तो उसे कोण पर चिन्ह खोद दिया जाता है और नक्शे पर दोनों तरफ से मिला दिया जाता है। सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन के अंदर मापी करने या मुरब्बा को टुकड़ा करने के लिए जो लाइन एक मुरब्बा से दूसरे मुरब्बा तक 3 जरीब तक खींची जाती है उसे सिकमी लाइन कहते हैं। मुरब्बा लाइन, मुरब्बा लाइन वह लाइन है जो पैमाइश करते समय अमीन अपनी सुविधा अनुसार टावर्स लाइन के अंदर 7 जरीब से 12 जरीब तक मौजे को टुकड़ों में बांटने के लिए जो लाइन खींची जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। मुरब्बा लाइन के द्वारा जो टुकड़ा होता है उसे मुरब्बा कहते हैं। टावर्स लाइन, यह लाइन मौजे को सीमाबद्ध करने के लिए जमीन में खोदी जाती है। इसके अतिरिक्त यह लाइन मौजे के सीमान का नक्शा बनाने तथा फील्ड बुक उठाने हेतु बाहर से 22 जरीब तथा अंदर से 11 जरीब पर एक बम्बा से दूसरे बम्बा तक, एक बम्बा से 3 सीवानी तक, 3 सीवानी से दूसरे बम्बा तक खींची जाती है। इसे टावर्स लाइन कहते हैं। मार्जिन लाइन, जिस बड़े पैमाने का नक्शा एक शीट में नहीं बन सकता उसके लिए कई शीटों की आवश्यकता पड़ती है। उन शीटों को अलग करने या मिलाने वाली लाइन को मार्जिन लाइन कहा जाता है। बाउंड्री लाइन,
बाउंड्री लाइन वह लाइन है जो एक तीन सीमानी से दूसरे तीसरे चौथे तीन सीमानी तक मिले और इसके बीच जो कटान खींची जाती है उसे बाउंड्री लाइन कहते हैं। पेटा लाइन, इसे पर्दा लाइन भी कहा जाता है। किसी मौजे के एक सीमा से दूसरे सीमा तक मुरब्बा लाइन तलाशी के सुविधा हेतु जो लाइन खींची जाती है उसे पेटा लाइन कहते हैं। सर्कट या आसमानी लाइन, जहां एक मुस्तकिल से दूसरी मुस्तकिल दिखाई नहीं देता है तो किसी ऊंचे वृक्ष पर झंडी बांधकर उसी के द्वारा पैमाइश की जाती है, उसे सर्कट लाइन या आसमानी लाइन कहते हैं। ओतर लाइन, यह लाइन तीन तीन जरीब पर एक कोण से दूसरे कोण तक यानी तिरछी लाइन मुरब्बा लाइन के अंदर चलाकर मापी जाती है। दाखिल लाइन, मापी के समय जो कटान बनाया जाता है उसे दाखिल लाइन कहते हैं। वापसी लाइन, यह वह लाइन है जो किसी भी जरीब के नीचे बाएं दाएं से जाए तो मुस्तकिल के सहारे मापी की सुविधा के लिए आगे लाइन बढ़ाकर जो नापी की जाती है उसे वापसी लाइन कहते हैं। कैंची लाइन, कैंची लाइन उसे कहते हैं जो टावर्स लाइन के बाहर दो जरीब से अधिक जमीन छूटने पर टावर्स लाइन पर दो कटाव के जरिए एक तीसरे स्थान कायम कर उससे मिलाकर जो लाइन चलाई जाती है उसे कैंची लाइन कहते हैं। खारजी लाइन, खारजी लाइन उसे कहते हैं जो लाइन किसी मेड़ के एक कोण से आगे की ओर जाए उसे खारजी लाइन कहते हैं। नॉर्थ लाइन, यह नक्शे के हाशिए पर उत्तर दक्षिण दर्शाते हुए बनाया जाता है जिसे नॉर्थ लाइन कहा जाता है। टाई लाइन, किसी टावर्स लाइन के प्रारंभिक एवं अंतिम लाइन सरजमीन पर और नक्शे पर से पूरा मिल जाए उसे लाइन को टाई लाइन कहते हैं। गोदा लाइन, जब सरजमीन पर अमीन मापी करता है तो गोदा कायम करना पड़ता है। अमीन खास स्थान पर आवश्यकता अनुसार 1 फीट व्यास का गड्ढा बना देता है तो इसे गोदा लाइन कहते हैं। गोदा लाइन मुरब्बा या सिकमी लाइन के दोनों तरफ खोद कर दिखाया जाता है। चेक या पड़ताल लाइन, यह लाइन मुरब्बा के अंदर की मापी को चेक करने हेतु एक कोण से दूसरे कोण तक खींची जाती है, उसे चेक लाइन कहते हैं।